परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भावभक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। यहाँ पर विराजित महासाध्वी पूज्य श्री किरण प्रभा जी मार साहब के चरणों में हमारी वंदनाएं अर्पित हुए। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज बुधवार है। कल हमने मंगलवार को देखा था शॉर्ट के अंदर। आज बुधवार है, वो गति और बुद्धि का प्रतीक है। बुध गति और बुद्धि का प्रतीक है और ख़ास तौर पर जिनका चंद्र कन्या में होता है, जिनका बुध कन्या में होता है, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। कन्या राशि का, जिसके पत्रिका में कन्या राशि का बुध हो, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। ऊंची का बुध उसको कहते हैं। भगवानों कुछ भी हो, गति और प्रगति, गति के साथ प्रगति जुड़ी हुई है और बुद्धि के साथ भी प्रगति जुड़ी ही हुई है। भगवानों, हमारे जीवन के अंदर पहली बात तो गति होना चाहिए। बैठे कि बैठ गए, बैठे कि बैठ गए। उम्र हो जाने के बाद हिलना डुलना अच्छा नहीं लगता, पर जो जो हिलना डुलना बंद करते हैं, त्यों त्यों स्नायु अकड़ते जाते हैं और धीरे धीरे शरीर का हिलना कम हो जाता है और बैठे ठाले हो जाना पड़ता है। इसके लिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने हाथ पैर चले, जितना शरीर चले, उतनी अच्छी बात है। और उसमें खास करके योगा करो तो फिर कहना ही क्या। योग की साधना हो तो और ज़्यादा अच्छा। शरीर को सक्रिय रखना जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना है, पहली बात, हमारी आत्मा ही यात्री है। हमारी आत्मा यात्री है। 84 लाख योनियों में घूम के आई हुई है, चारों तरफ जाके आई है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का प्रवास किया है। पंचेंद्रिय में आने के बाद पशु योनि में गए, नरक में गए, तिर्यंच बने और वापिस न जाने किस किस परिस्थिति में ये मनुष्य शरीर का पंचेंद्रिय रूप हमको मिला होगा। 84 लाख योनियों में ये आत्मा घूम घूम के आई है और एक बार नहीं, अनंती बार। अभी चुके फिर चलो, अभी चुके फिर चलो, फिर वापस यात्रा, फिर वापस यात्रा। ऐसे लगातार हमारी आत्मा पहली बात तो यात्री है। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा बुध हमें कहने आया है कि बुध यात्रा का ग्रह है। बुध यात्रा का ग्रह है। हमारे माता जी मार साहब तो विहार करना होता, बुधवार है निकलो, बुधवार है निकलो, इस तरह से। और बुध के दिन यात्रा करने से यात्रा में लाभ होता है, यात्रा सफल होती है, इस तरह से। और हमारे यहाँ एक ऐसी है, जाशील बुधी तर येशील कधी। अरे बाबा, जाशील बुधी तर येशील कधी, तिची यात्रा पुढे गेली तर चांगली गोष्ट आहे ना, पण ती आपल्या इथं लवकर आली पाहिजे, त्यासाठी असं म्हणतात, जाशील बुधी तर येशील कधी। भैया हमारे ऊपर का पंखा बंद करो, यहाँ का पंखा चालू मत करो। तो इस तरह से भगवानों, हमारे बुध के कारण से जिंदगी में प्रगति होती है। जिंदगी में प्रगति होती है। बुध गति और प्रगति का ग्रह है और ख़ास तौर पर बुद्धि का ग्रह है। बुद्धि 4 प्रकार की ज्ञानियों ने बताई है। हमारे नंदी सूत्र के अंदर इसका उल्लेख आता है। एक होती है औत्पातिक बुद्धि, अचानक कुछ सूझ जाना, वो औत्पातिक बुद्धि होती है। एक होती है कार्मिक की बुद्धि, कार्मिक काम करते 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 उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। हमारी बहनें ऐसी रोटी बट लेती है, फटाक से गोल रोटी बट लेती है। और आजकल की पढ़ी लिखी को रोटी बनाना नहीं आता, गोल रोटी करना नहीं आता। हमारी बहनें तो यूँ बेलन फिराती है और गोल रोटी बना देती है, फटाक से उतार देती है। ये कार्मिक की बुद्धि।
कर्म करते 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 आदमी एक्सपर्ट होता है। माप देखता नहीं, कुछ इधर से नमक डाला, उधर से मिर्च डाली, कितनी हाथ में आई उनको ही पता, बराबर अंदाज हो जाता है। ना खारा होता है, ना फीका होता है, ना तीखा होता है, ना फीका होता है। इस तरह से हमारी बहनें फटाफट मसाला डाल देती है और रसोई कर देती है। ये कार्मिक की बुद्धि होती है। काम करते करते कुम्हार को कुम्हार का काम आ जाता है, लुहार को लुहार का काम आ जाता है, सुतार को सुतार का काम आता है, दर्जी को दर्जी का काम आता है। कर करके वो एक्सपर्ट हो जाता है। और कुछ होती है बुद्धियाँ, वो पारिणामी की बुद्धि। पारिणामी की बुद्धि आत्मा का प्रकाश जो बाहर निकल रहा है, हमारे आत्मा का प्रकाश बाहर निकल रहा है, उसके कारण हमारी आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर को स्पर्श मालूम पड़ता है, जीभ को टेस्ट मालूम पड़ता है। आत्मा का प्रकाश, ज्ञान प्रकाश बाहर पड़ता है। उस कारण से हमारी पारिणामी की बुद्धि काम करती है। और एक होती है वैनयी की बुद्धि, विनय करके प्राप्त की जाने वाली बुद्धि। हमारे गौतम स्वामी जी को इतना विनय उन्होंने किया कि उनको 28 प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त हो गई, 28 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो गई। वो होती है वैनयी की बुद्धि। भगवानों, जिनके पास बुद्धि का बल होता है वो आदमी कुछ भी करके दिखा सकता है। हमारे चाणक्य ने एक चरवाहे को राजा बना दिया। चरवाहे को देखा उन्होंने, भेड़िया चराने वाला जंगल में देखा चाणक्य ने, और उसको देख के उनको ध्यान में आया कि होनहार लड़का है और इसको अगर संस्कार दिए तो ये राजा बन सकता है। और नंद राजा के साथ फाइट ले करके, वो बहुत विलासी और अन्यायी राजा था, उसको बाहर निकालना था और अच्छा राजा वहाँ पे बैठाना था। नंद राजा को बाहर निकाला और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त कौन थे? मयूर पालक के बेटे थे, चरवाहे थे। और चरवाहे को उन्होंने क्या कर दिया? जैन राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए और जैन संस्कारों वाले राजा बने। जैन संस्कार, हिंसा तो बिल्कुल उनके राज में चलती नहीं थी। जिसने हिंसा करी उसको इतना बड़ा दंड दिया जाता था कि दूसरा बेचारा हिंसा करे ही कैसे। ऐसा राज्य हमारे चाणक्य ने खड़ा किया था। भगवानों, बुद्धि ने देखो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ा दी है। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है सारा। एक बटन दबाओ पंखे चालू, एक बटन दबाओ फ्रिज चालू, एक बटन दबाओ कंप्यूटर चालू। इस तरह से न जाने कितना। ये आजकल का मोबाइल तो सबसे बड़ा चमत्कार है। आठे फोन करो थेट कठारी कटे पूगे। यहाँ फ़ोन करो और कहाँ से कहाँ पुगता है। पहले तो बूथ पे जाना पड़ता था और वहाँ जा कर के नंबर लगाना पड़ता था, ट्रंक कॉल करना पड़ता था, तब कहीं जाकर हमारी बात दूसरी तरफ जाती थी। आजकल तो हम भीड़ में खो गए और कह दिया आप ठेकटे खड़ा हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। इस तरह से एकदम इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारा हो गया है। 5 मिनट में हमारा मिलाप हो जाता है, हमारी बातचीत हो जाती है। और देखते देखते ये कितना मोबाइल चमत्कार, इतनी सी है वो, इतनी सी डब्बी है पर उसके अंदर कितना चमत्कार भरा पड़ा हुआ है। महाराज साहब ने यहाँ पर गीत गाया आचार्य भगवंत के लिए, पूरे भारत भर में पहुँच गया। चारों तरफ यहाँ सुनाया अहमदनगर में आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के लिए जन्मदिन का, पूरे भारत में पहुँच गया, अपने को पता भी नहीं चला। देखो ना, शिव मुनि जी महाराज साहब ने भी सुन लिया वो गीत। कल वडगांव शेरी के हमारे रमणीक कंवर जी महाराज साहब है, उन्होंने भी सुन लिया वो गीत। चारों तरफ से रांची में हमारे छोटालाल जी अग्रवाल रहते हैं, उन्होंने गीत सुना और उनके समाचार आए हैं कि दर्शन को आना ही हो नहीं रहा है। उससे पहले मुझे आज गीत सुनने को मिल गया, मैं बहुत खुश हो गया। इस तरह से भगवानों, ये टेक्नोलॉजी कलयुग का कल्पवृक्ष है, कलयुग का कल्पवृक्ष है। हमको ये सारा चमत्कार देखने को मिल रहा है। पहले तो 1-2 चमत्कार होते थे तो हम इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे। आजकल तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारे नरेंद्र साहब मोदी टेक्नोलॉजी के बल पर कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए उनका काम लगातार चालू है। और आधार किसका है?
टेक्नोलॉजी का अधिकार है, आधार है। और आजकल माइक्रोचिप पहले तो हम किताबें इकट्ठे करते थे, लाइब्रेरी के लिए स्पेशल कपाट मंगवाना, स्पेशल कमरा रखना, इतनी बातें करते थे। अब तो इतनी सी चिप में पूरी लाइब्रेरी आ जाती है। एक चिप में कितने ही व्याख्यान भर लो, इतने व्याख्यान उसके अंदर भरे जाते हैं। ये सारा किसका चमत्कार है? बुद्धि का चमत्कार है। बुद्धि का चमत्कार है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल आदि सारी बातें टेक्नोलॉजी की है, और टेक्नोलॉजी का कारण है बुद्धि। हमारे पास भी बुद्धि का खजाना है, किंतु हम उसको चलाना नहीं जानते। वास्तव में देखा जाए, कहते हैं बच्चे जन्मते हैं तब स्मार्ट जन्मते हैं, पर जैसे बूढ़े होते हैं तो वे कैसे हो जाते हैं? प्रतिभाहीन हो जाते हैं। बुढ़ापा आते ही सारे चेहरे की रौनक चली गई, सारी शक्ति चली गई, और हम पराधीन होकर के बैठ गए। वास्तव में देखा जाए, जिसके पास बुद्धि है उसको अपना चिंतन करना चाहिए कि मेरा जन्म अच्छे घराने में हुआ है, अच्छा धर्म मुझे मिला है, अच्छी संगति मुझे मिली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा कहाँ होना चाहिए। कुछ लोग पैसे तो पैसे ही गिनते रहते हैं, जिंदगी भर पैसे गिनने में ही टाइम पास कर देते हैं। वास्तव में हमारी यहाँ पद्धति है कि पहले 25 साल ब्रह्मचारी अवस्था के जाए, उसके बाद 25 साल संसार करो, पैसा कमाओ, दुनियादारी करो, बच्चे पैदा करो। ये 25 साल तक करने के बाद अगले 25 साल आए तब सारा झटक देना चाहिए। 50 साल की उम्र हो जाने के बाद सब कुछ झटक देना चाहिए। बच्चा बड़ा हो गया है, वो 25 साल का 23 साल का हो गया है, अब उसको सारी बातें समझा दो और आप रिलैक्स हो जाओ। जो व्याख्यान में सुनते हो कि आत्मा यानी क्या, वो आत्मा का अनुभव करने का मेरे पास समय आया है। घर में बेटा है, पोता है, बहू है, सब कुछ है। बिच्चे नहीं मुंडा घाला तो कई फरक पड़े, पर बिच्चे मुंडा घाली कई हुई बिन्नी के गप बैठो म्हणजे कही रहे हो आप लोग। बिन्नी केवे आबे थे बोलो मती, उठने बेटा ने केवे बाप केवे बाप कुन आयो तो आयो असल कोई भी थाने कई कर लो, પછી कही रहे हो हाथू अपमान करने लेवनो, बोलने बोलाने लेवनो, इसकी अपेक्षा उम्र हो जाने के बाद हमारा वानप्रस्थाश्रम चालू हो जाना चाहिए। घर में रहकर घर में है या नहीं ऐसा रहना चाहिए। हमारे माताजी मारसा स्वाध्याय करते रहते, 10 आते 20 जाते दर्शनार्थी लोग, पर माताजी मार साहब ने कभी पंचायती नहीं करी। कई केवता होता तूरा साथे कई बोलती होती, थानी कई बातें हुई, कभी उन्होंने पूछा नहीं। अपने स्वाध्याय का समय वो बर्बाद ही नहीं करते थे। भागवानु ज्ञानी होता है 50 साल की उम्र हो जाने के बाद तो उसको रिलैक्स हो जाना चाहिए, टेंशन लेस हो जाना चाहिए। नफो हुयो तो उरो, नुकसान हुयो तो उरो, फायदो कर नहीं तो नुकसान कर, मने मालूम नहीं, मारो मैं थने मोठो कर दियो, तू मोठो उगो, अबे थारो काम आणि तू सकाळी मेट जावणार है, शेवटरो दिन मारो आवनार है, उरा पेलीच मने मारा जावन री प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार अगर आदमी 50 साल के बाद पंचायती करना बंद कर दे और मेरी आत्मा मुझे अनुभव में आनी चाहिए, मेरा आत्मा मुझे दिखना चाहिए, ऐसा उसको लगता है तो उसको चाहिए। बुध ये ग्रह चंद्र का पुत्र माना गया है। मंगल किसका पुत्र है? धरती का। कल आपको बताया था, मंगल धरती का पुत्र है और बुध चंद्रमा का पुत्र है। तो सबसे पहली बात तो बुद्धि सौम्य होनी चाहिए, गर्म होने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। गर्म धरती पे बीज अंकुरित नहीं होते। गर्म धरती पे जब बरसात होती है, मिट्टी ठंडी होती है और जब उसके अंदर बीज बोए जाते हैं तो वो अंकुरित होते हैं। उबलते पानी में अपना चेहरा दिखता नहीं है। पानी अगर ठंडा है, शांत है, तो उसमें हमारा चेहरा हम देख सकते हैं। भागवानों, पहली बात
50 साल पूरे हो जाने के बाद अपनी बुद्धि को शांत कर देना सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है। अपनी बुद्धि शांत कर देना, पंचायतियों में से बुद्धि को निकाल देना, दिमाग को ठंडा रखना, अपना दिमाग शांत रखना। दिमाग शांत रखने से ना बीपी बढ़ता है, ना शुगर बढ़ती है, ना हार्ट अटैक आता है, कुछ नहीं होता। बुद्धि अगर शांत रखो, सौम्य रखो, सौम्य बुद्धि रखना जिंदगी की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जो बुद्धि कम वाला होता है अपनी बुद्धि को उग्र करता है। जशास तसे जशास तसे जशास तसे करा आणि मरा एके दिवशी। काय फायदा, शेवटी मरायचं आहे ना, आखिर तो मरना है। जशास तसे कब तक करोगे? आप अपनी बुद्धि को शांत रखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चेहरा आपको दिखने लगेगा, आपकी आत्मा आपको अनुभव में आने लगेगी, परमात्मा के दर्शन आपको होने लगेगी। व्हाट इज परमात्मा, व्हाट इज भगवान आपके अंदर बैठा है। और आप शांत रहो, अपनी बुद्धि को शांत रखो। देखो कैसे आत्मा का अनुभव आपके घर चल के आता है और आपको आनंद में डुबो देता है। जिसको आत्मा का स्पर्श हो जाता है उसको अंदर से आनंद उठता है अपने आप। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सत, पहले सत तो है आत्मा, वो चित्त यानी जीवंत है, और सत्य और चित्त का मिलन हो गया कि आनंद होता है अपने आप, बिना मतलब का आनंद होता है। वो आनंद अगर ह्याची जीवा, ह्याची डोळा ह्याची जीवा पाहवा मुक्तीचा सोहळा, हमको अभी से आत्मा का अनुभव होने लगे तो ऐसा मुक्ति का आनंद मिलता है। किसी बात में जीव अटकता नहीं, किसी बात के कोई की बात खटकती नहीं, सारी बातें आनंद देने वाली रखती है। क्योंकि घर का आनंद चालू हो गया, घर की खेती उगने लग गई, अब बाहर की बातों से क्या लेना और क्या देना। इस तरह से भागवानों जो अपनी बुद्धि को शार्प रखते 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 शांत हो कर देता है, उसके जीवन में औत्पाती की बुद्धि तो अपने आप आ जाती है। औत्पाती की बुद्धि सीखना नहीं पड़ती, अपने आप प्रसंग आने पर अपना हमारे अंदर में ऐसी स्फूर्णा होती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ये निर्णय लेना चाहिए, अपने आप होता है। बनी हुई सच्ची बात है। कहते हैं क्रिश्चियन नन थी, क्रिश्चियन साध्वी ब्रह्मचारी होती है, सफ़ेद कपड़े पहनती है और सेवा का काम करती रहती है। तो एक बार एक गांव में एक क्रिश्चियन साध्वी थी, उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लोग बहुत उसको मान देते थे, बड़े उसके भगत थे। और उसको हिचकी लगने लग गई, हिचकी लगने लग गई उसको। वो हिचकी बंद ही नहीं हुए। क्या करे, डॉक्टर कर लिए, दवा कर ली, इंजेक्शन ले लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसकी हिचकी कहीं करा बंद होती नहीं थी। लोग इतने परेशान हो गए, उनके भगत लोग कहने लग गए हिचकी लेते लेते उनकी छाती दुखने लग गई है, परेशान होती, रात को सोना भी नहीं आता था उसको, सोई की और ज़्यादा हिचकी आती थी, सोए की और ज़्यादा हिचकी आती थी। अब करे तो क्या करे, परेशान हो गए और साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास गए, साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के डॉक्टर के पास गए। महाराज हमारे साध्वी जी है और उनको बहुत हिचकी लग रही है, कुछ न कुछ दवाई आप दो। डॉक्टर ने सारी जानकारी नर्स की ले ली, उस सिस्टर की, उस नन की पूरी जानकारी ले ली, उसको जांचा और फिर उसको कहा कि आप तो प्रेग्नेंट हो। क्या कहा? आप ब्रह्मचारी होती है साध्वियाँ, जैसे जैन साध्वियाँ होती है ऐसे क्रिश्चियन साध्वियाँ भी ब्रह्मचारी होती है। उसको कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, आप दोजिवा हो। ओहो, ये सुनना था कि वो तो रोने लग गई, मैं और प्रेग्नेंट, अरे बाप रे, इतना जोरदार धक्का लगा उसको कि हिचकी कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला उसको। हिचकी तो बंद हो गई और वो हिचक इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, हमस के रोने लग गई। और सारे लोग डॉक्टर बाहर भगत खड़े थे, उन्होंने कहा हमारी नन को तुमने क्या बोला है, इतनी क्यों रो रही है, इतनी ज़ोरदार क्यों रो रही है वो? पहले ये देखो उसको हिचकी लग रही है या नहीं लग रही, उसकी हिचकी कहाँ गई ये बताओ। अरे हिचकी तो नहीं आई उनको, गुचकी तो लागली नाही तिला,
आणि रडते ती का एवढी? इस तरह से उन्होंने देखा कि बात क्या हो गई। एक साध्वी को कहे कि तू दोजिवा है, तू प्रेग्नेंट है, इससे बड़ा धक्का और क्या हो सकता है। वो इतना जोरदार धक्का उसकी मशीन को लगा कि वो हिचकी की साइकिल ही बंद हो गई, वहाँ की हिचकी ही बंद हो गई और उसकी हमेशा के लिए हिचकी बंद हो गई। किससे? ये अब डॉक्टर कहीं पढ़ने थोड़ी गया था, ये ऐसा पढ़ने थोड़ी गया था कि हिचकी वाली बहन आएगी तब उसको ऐसा कहना तब उसकी हिचकी बंद होगी। कुछ भी पता नहीं, औत्पाती की बुद्धि। ये औत्पाती की बुद्धि काम आती है कभी कभी। कैसे डिसीजन हो जाता है, कैसे निर्णय हो जाता है और कैसे संकट दूर हो जाता है। भगवानों, एक 9 महीने की प्रेग्नेंट बाई सरकारी दवाखाने के बाहर गेट के पास बैठी हुई थी। गेट के पास ऐसी ओटा था, वहाँ पे वो बैठी थी। उधर से हुंदड़ती हुई गाय आई और गाय ने उस पर क्या कर दिया, हमला किया। तो उसके सींग उस दोजिवा बाई के पेट में चले गए। उसके सींग, गर्भवती बाई थी, उसका सींग दोजिवा बाई के पेट में चला गया और बच्चे की उंगली बाहर आ गई। बच्चे की उंगली, वो 9 महीने की गर्भवती थी, बच्चे की उंगली बाहर आ गई और सारे परेशान हो गए। इस उंगली को छुआ तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा अभी तक पेट में है और इतना नाजुक बच्चा है, उसको धक्का लगाना भी अच्छा नहीं है। अब ये उंगली अंदर पेट में डाले तो डाले कैसे, ऐसे सारे संकट पे बैठे थे। और एक एक सेकंड में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो कैसा करेंगे। तब तक तो बड़े डॉक्टर की गाड़ी वहाँ आके खड़ी हुई। गाड़ी, डॉक्टर सिगार पीते पीते नीचे उतरे। क्या हो गया है बताओ। तो उन्होंने कहा ये बच्चे की उंगली बाहर आ गई है, इसको अंदर कैसे, अंदर कॉर्ड तक ले जाए तब तक इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इसकी उंगली अंदर कैसे डाले, ये विचार कर रहे थे। डॉक्टर ने क्या किया, अपने मुंह की सिगार निकाली और बच्चे की उंगली को छोटा सा चटका दे दिया, फटाक से उंगली बच्चे ने खींच ली अंदर। बच्चे ने उंगली खींचते ही तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया पेट का और अंदर लेकर के उसकी डिलीवरी कर दी। भगवानों, कभी कभी औत्पाती की बुद्धि भी बड़ी काम आती है। हमारा दिमाग जितना शांत रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, उतनी हमको याददाश्त हमारी बढ़ती जाएगी, उतना ही हमको समय पर निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर प्राप्त होगी। इस तरह से हमारा बुद्ध जो है वो कहने आया है, बुद्ध गति और प्रगति का द्योतक है। बुद्ध गति और प्रगति करने वाला है। बुद्ध कहता है बुद्धि से प्रगति करो और पैरों से चरैवैति चरैवैति चरण वै मधुविंदति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलने फिरे सो चरे। फिरता है वो चरता है, फकीरों के लिए तो खास कहा है, फिरते रहो और चरते रहो, जहाँ जहाँ जाओगे अपना काम करते रहो। भगवानों, चरैवैति चरण वै मधुविंदति, ये सूत्र भी हमारे भारतीय संस्कृति का सूत्र है। चलते रहना एक बात है और दूसरी बात, जूं जूं बुढ़ापा हमारा बढ़े त्यों त्यों हमारी चमक बढ़नी चाहिए, हमारा स्मार्टनेस बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर में अंदर का स्पर्श हमें मालूम पड़ना चाहिए, अंतर के आत्मा का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो होता है कि बच्चे प्रतिभा संपन्न जन्मते हैं और जूं जूं उनकी उम्र बढ़ती है, कोई तो अटक जाता है प्रतिष्ठा में, कोई अटक जाता है संपत्ति में, कोई अटक जाता परिवार में, और इतना टेंशन ले लेके चेहरा उसका सारा मुरझा जाता है, चेहरा उसका एकदम कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है। जब जन्मा था तब एकदम अच्छा था। हमारे किरण प्रभा जी मार साहब देखो कैसे टेंशन लेस होके रहते हैं। जूं जूं उनका बुढ़ापा बढ़ रहा है, जूं जूं चेहरे का गोरापन उनका निखर रहा है, चेहरे की शांति उनकी निखर रही है। हम इतनी सारी साध्वियाँ हैं, उधर 12 इधर 9, सारे हम एक है और इतनी सारी और सब बातें उनके ध्यान में आती है,
सारी बातें उनको ध्यान में आती है। गोचरी कितनी आई, कैसी आई, कौन गोचरी को गया था, सब ध्यान में लेते हैं, समझ लेते हैं, पर यहाँ से कुछ बोलते नहीं है। वे मस्त राम बन के रहते हैं। देखो उनके चेहरे की चमक, उनके पास बैठो तो ऐसा लगता है अपने शक्ति की गोली ले ली है। इतनी एनर्जी उनके पास उन्होंने इकट्ठी की है, महसूस होती है। जब काम करना था इतना काम किया है उन्होंने कि पूछो मत। फर्शी पोंछने से लेकर पात्रे धोने तक, गोचरी जाने तक क्या नहीं किया उन्होंने, सब कुछ किया। इतने हाथ पैर चलाए जब चलाना था तब, और अब बुढ़ापा आ गया है। इतनी गहरी समझदारी की वो अपने पास सामने वर्तन देते हैं कि ऐसा लगता है कि बाप रे, इतू भी पचावता आवे कई, इतू भी पेट में घालता आवे कई, सब पेट में डाल लेते हैं, पचा लेते हैं सारी बातों को और हंसते रहते हैं। सबके साथ मीठा बोलना, एक एक का नाम उनको याद है। नगर का कोई भी आदमी आवे, किरा घरो है, कून है, उरो नाव कई है, उरा घरे कून मांदो है, सब उनको याद आता है, सब बातें आती है। पर वो अपनी चमक उन्होंने गवाई नहीं है, अपनी शाइनिंग उनकी बढ़ती ही गई है। भगवानों, हमें भी चाहिए। आज का बुद्ध हमें कहने आया है, अपनी बुद्धि को शांत रखो, सौम्य बनाओ, और 50 साल के बाद तो रिवर्स में आ ही जाना चाहिए। 50 साल की उम्र हो जाने के बाद रिवर्स में आ जाना चालू कर दो। अपने आप को शांत बना लो, समझदार बना लो, डेप्थफुल बना लो, और अपना बुढ़ापा सुधारने का काम चालू कर दो। अपना बुढ़ापा अपने आप सुधरता है। जो जितना शांत होता है उतना उसका बुढ़ापा अच्छा जाता है, और जो जितना ज़्यादा उद्वेग करता है, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो घर में एकदम चिल्लाना चालू कर देना, थोड़ा सा कोई देर से आया तो चिल्लाना चालू कर देना। ऐसे चिल्लाने से शक्ति खर्च हो जाएगी तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा। तुम्हारा बुढ़ापा नहीं बिगड़ना चाहिए। आज का बुद्ध कहने आया है, अपना बुढ़ापा मत बिगाड़ना। 50 साल के बाद सावध हो जाना, 50 साल के बाद बुद्धि को शांत कर देना, सौम्य कर देना, और जहाँ तक बने अपने जीवन में समझदारी की भूमिका लेके आना। सारी बातें लेट गो, सारी बातें जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये नाटक है, ये संसार है, चलता ही रहने वाला है। यहाँ पर एंडलेस सब्जेक्ट है, संसार का कभी एंड होता नहीं है, एंडलेस सब्जेक्ट है। इसके पीछे पीछे कब तक दौड़ते रहेंगे हम? हमें अपना भगवान ढूंढना है, अपनी आत्मा का अनुभव लेना है। और 50 साल के बाद जो अपने आप को रिवर्स में लाता है, अपने आप उसका मन ध्यान में लगने लगता है, अपने आप उसको आत्मा का अनुभव होने लगता है। अपने आप वर्तमान में टिकने के बाद एक भी विचार उसको आता नहीं है। विचार ही दिमाग से निकाल दिए, कई हुए कठे गया, माथा में तानत नहीं रखियो तो विचार कुंता आईला, लेवनो नहीं देवनो नहीं कही, तो अपने आप निर्विचार स्थिति आती है। वर्तमान में टिकने की ताकत पैदा होती है, और वर्तमान में टिकना ही सच्ची सामायिक है। ऐसी सामायिक बुढ़ापे में हमारे द्वारा बार बार होनी चाहिए। आधा घंटा रेस्ट किया कि आधा घंटा सामायिक, आधा घंटा रेस्ट किया। सामायिक के लिए इतनी पाटियाँ बोलना, इतनी मुँह पत्ती बांधना, ये नहीं। समता में रहना, वर्तमान में टिकना और निर्विचार हो जाना, ये साधना हमारी होगी कब? जब हम बुधवार से प्रेरणा लेंगे गति और प्रगति की। भगवानों, हमारी आत्मा यात्री है, हम भी यात्री है। हमारी यात्रा जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक यात्रा चलने ही वाली है। पर यात्रा के अंदर बुद्धि का कैसा उपयोग करना, ये सबको सीखना चाहिए। छोटी उम्र में ही पैसों की हाव इतनी बढ़ गई, उसके पीछे भागने लग गए। जवानी आई, विषय विकारों की लालसा इतनी बढ़ गई, उसके पीछे भागने लग गए। थोड़े बड़े हुए, प्रतिष्ठा की भावना इतनी बढ़ गई, उसके पीछे भागने लग गए। इसमें सारी हमारी शक्ति बिना बुद्धि की खर्च हो जाती है। बुद्धिमान होता है, समय पर सावधान हो जाता है, अपने आप को अनुभव में लाता है, आत्मा का अनुभव करता है। भगवानों, आज का बुधवार हमें कहने आया है, बुद्ध गति और प्रगति का प्रतीक है। और दूसरी बात, बुद्ध क्या है?
बुद्धि का प्रतीक है। गति और प्रगति का तो है ही, बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि समय पर कैसी हमारी औत्पाती की बुद्धि काम करे। इतना सिगरेट का चटका दिया और बच्चे ने इन्फेक्शन भी हुआ नहीं और बच्चे की उंगली अंदर चली गई। उस नर्स की गुचकी कैसे रुक गई? औत्पाती की बुद्धि के कारण से डॉक्टर ने ऐसा उपाय किया कि गुचकी बंद हो गई। इस तरह से हमारे पास भी वो शक्ति है, हम भी ऐसा उपयोग कर सकते हैं समय समय पर और अपने घर को नरक बनते बनते बचा सकते हैं और घर को स्वर्गीय वातावरण में निर्माण कर सकते हैं। अपने घर में आनंद मंगल, हर तरह से आनंद मंगल होना चाहिए। बुढ़ापा आए रोते बैठेंगे? नहीं, हम रोएंगे नहीं, हमारे घर को स्वर्ग बनाएंगे। हमारी बहू का स्वभाव अपने आप सुधरता जाएगा। हम सुधरे तो बहू अपने आप सुधर जाएगी, हम सुधरे बेटा अपने आप सुधर जाएगा। उसको स्पेशल सुधारने के लिए कुछ करना पड़ने वाला नहीं है। बुधवार हमें प्रेरणा देने आया है, अपनी बुद्धि को सौम्य रखो और अपने जीवन को सतत कार्यरत रखो। इस प्रकार अगर हम बुद्ध से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ सुधारा करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।